हेलो दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ एक बहुत अच्छे विषय को लेकर। आज का जो विषय है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि आज का जो विषय है वो हर एक इंसान से जुड़ा हुआ विषय है। चाहे वो बच्चा हो, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हो, हर कोई इंसान ये चाहता है कि हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा दिमाग सबसे तेज गति से काम करे। आप भी ये चाहते हैं, मैं भी ये चाहता हूँ। क्यों ना हम इसे बहुत अधिक तेज करने के तरीके कुछ अगर अपनी ज़िंदगी में यदि हम अपनाते हैं तो ये बहुत तेज गति से, मेरे कहने का मतलब है 100 गुना अधिक तेज गति से काम करेगा। तो चलते हम इसकी ओर। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आधुनिक चिकित्सा या आधुनिक विज्ञान की, विज्ञान का ये मानना है कि हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र में एक तंत्रिका कोशिका होती है जिसे न्यूरॉन्स कहते हैं। न्यूरॉन्स का काम मस्तिष्क में सूचनाएं आदान प्रदान करना, उनका विश्लेषण करना, ये काम न्यूरॉन का है। और न्यूरॉन हमारे मस्तिष्क में यदि कहूँ तो इनकी संख्या 100 अरब के बराबर है। अब जितनी हमारे शरीर को कार्य करने के लिए जितनी भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें से 20% उस ऊर्जा का 20% हिस्सा केवल और केवल हमारे मस्तिष्क को चाहिए होता है। अब मस्तिष्क जो इतना सा पार्ट होगा, केवल उसके लिए 20% हिस्सा, बाकी पूरा 80% हमारी बाकी और अंगों के लिए, बाकी और बॉडी के लिए। वैज्ञानिकों का ये मानना है यदि न्यूरॉन्स के आकार को बढ़ा कर दिया जाए या न्यूरॉन की संख्या को बढ़ा दिया जाए तो हमारी बुद्धि, हमारी समझ, हमारा दिमाग बहुत तेज गति से काम करेगा। लेकिन दोस्तों ये प्रैक्टिकली बिल्कुल भी संभव नहीं है। संभव इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इसमें इसका आकार बड़ा करते हैं या इसमें परिवर्तन लाते हैं तो जिस दिमाग को अभी 20% ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, वो उससे अगर हम मान लिया न्यूरॉन के आकार को 3 गुना या 4 गुना भी बड़ा करते हैं तो 80% या 60% सारी एनर्जी तो हमारा दिमाग ही ले जाएगा। बाकी शरीर के अंग हमारे काम नहीं करेंगे और हम कोई भी एक स्वस्थ जीवन नहीं जी सकते हैं। तो इस स्थिति में हम वैज्ञानिक रूप से इसमें या चिकित्सा के स्वरूप हम इसमें इस तरीके का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब परिवर्तन किया जाए तो कैसे? अगर आप 24 घंटे में ही केवल, मैं केवल पहले 24 घंटे की बात कर रहा हूँ, अगर 24 घंटे में केवल और केवल आप खुश हैं तो आप समझ नहीं सकते कि आपका दिमाग कितनी अधिक तेज गति से काम करेगा। आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है। आप अब ये सोचेंगे कि ये खुश कैसे रहा जाए, हमारे पास तो ज़िंदगी में ये परेशानी है, मेरे घर में ये नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, हमारे रहने के लिए घर नहीं है, हम किराए के मकान में रह रहे हैं, खाने के लिए अनाज नहीं है, तरह तरह की परेशानी। दोस्तों इंसान ज़िंदगी में जैसा चाहे वैसा अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, जैसा चाहे उन परिस्थितियों में खुद को ढाल सकता है। भगत सिंह फांसी पर हंसते हंसते चढ़े थे, आपको पता है ना। यदि हम लोगों में से किसी को कोई फांसी हो जाए तो शायद पहले ही ना उससे मर जाए। तो उन्होंने अपने दिमाग को इस तरीके से तैयार किया था, अपने आप को इस तरीके से तैयार किया था कि हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको खुश रहने के तरीके कोई बाहर से ढूंढ के लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। जैसे ही आप हर रोज़ सुबह उठते हैं, क्या आपको पता है इस धरती पर 2.5 लाख लोग रोज़ाना नहीं उठते हैं। 2.5 लाख लोग रोज़ाना नहीं उठते हैं, इसका मतलब ये है कि इस पृथ्वी पर 2.5 लाख लोग रोज़ाना मरते हैं। आप यदि सुबह उठते हैं, खुद को देखते हैं तो आपको लगना चाहिए कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरा नंबर उन 2.5 लाख लोगों में नहीं आया। आपको बहुत अच्छे से मुस्कुराना चाहिए कि वाह मैं बच गया। फिर उसके बाद आप देखें, अपने परिवार में देखते हैं सब लोग खुश हैं, सब अपने जो आपकी दिनचर्या है, दैनिक दिनचर्या, उसके अनुसार सब काम कर रहे हैं, तो आपको और खुश हो जाना चाहिए।
आपकी खुशी की शुरुआत हुई ना, तो खुशियाँ ढूंढने से ही मिलेगी। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप खुश रहना चाहते हैं हर हाल में, तो आप खुश रह सकते हैं। अभी भी तो आप अपने जीवन, आपने यहाँ तक आप पहुँचे हैं जीवन में। यदि ये परिस्थितियाँ जीवन के अनुरूप होती ही नहीं बिल्कुल भी, या इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती, तो शायद आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। किन्हीं कारणों से आप यहाँ तक पहुँचे हैं, तो आपको उसमें संतोष होना चाहिए, आपको खुश रहना चाहिए। वैसे भी अगर भी आप टेंशन भी लोगे तो भी कोई काम तो ऐसा नहीं है कि चल जाएगा उससे, या आप सोचोगे मेरे पास धन नहीं है, आप टेंशन में होंगे तो धन आ जाएगा, नहीं आएगा उससे। केवल और केवल आप परेशान रहोगे। तो मेरा सबसे पहला कहना ये है कि आप 24 घंटे केवल और केवल खुश रहें। आपके अतीत में, आपके जीवन में जितनी भी ऐसी घटनाएं हैं जिसने आपको बहुत खुशी के पल दिए हों, आप उन घटनाओं को भी याद कर सकते हैं। दूसरी बात या दूसरा कारण मैं जो आपको बताने वाला हूँ, उस पर शायद हो सकता है आप लोग बहुत कम विश्वास करें। विश्वास ना करने का कारण बहुत होते हैं दोस्तों। जैसे अगर हमारे सामने कोई भी घटना घटती है या कोई किसी बात का जिक्र किया जाता है, हम सबसे पहले उस बात का विश्लेषण किस प्रकार करते हैं कि हमारा अपना अनुभव क्या कहता है। हमारे अतीत में जो हमने जो कार्य किया है, हमने जो दुनिया देखी है, उससे हम एक अपना अनुभव बनाते हैं। हमारा अनुभव यदि उससे मैच करता है तो हम सोचेंगे कि हाँ, कुछ समझ में आया मेरे, कुछ है ये इसमें, ठीक है, वास्तविकता लगती है। लेकिन अगर वो चीज़ हमारे अनुभव से परे है, हमने उसे कभी देखा ही नहीं, कभी समझा ही नहीं है, तो आप उस पर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लोगे, शायद हो सकता है विश्वास भी ना करें। मैं दूसरी बात जो आपको बता रहा हूँ वो है कि आप यदि इस धरती पर खड़े हैं तो आप ये सोचते हैं कि नहीं, हमारे शरीर में इतनी ताकत है, या हम अपने पाँव पर खड़े हैं इस वजह से, या हमारे ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, हम इस पृथ्वी पर इसलिए जमे हुए हैं, चल रहे हैं, आराम से अपना काम कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, अगर आप ये सोचते हैं तो आप सौर मंडल में जरा पृथ्वी की स्थिति को देखें, अपने ग्रह की स्थिति को देखें, किस तरह हवा में तैर रहा है। आपको क्या लगता है कि वहाँ कोई शक्तियाँ काम नहीं कर रही है? इस सृष्टि में हर एक चीज़ के ऊपर, आपके ऊपर भी लाखों असंख्य जो शक्तियों को आप महसूस नहीं कर सकते, वो लाखों शक्ति आपके ऊपर काम कर रही है आपका अस्तित्व बनाए रखने के लिए इस धरती पर। तो जब पृथ्वी का अस्तित्व है जो बिल्कुल हवा में तैर रही है, सौर मंडल में हवा में तैर रही है, आप भी उसी के ऊपर तैर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो शक्तियाँ पृथ्वी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए रात दिन काम कर रही है, वो आपका अस्तित्व बनाए रखने के लिए रात दिन काम नहीं कर रही है? तो इस ब्रह्मांड में, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में वो सारी शक्तियाँ हैं। आपको प्रातः उठते ही, सूर्योदय के बाद, जैसे ही सूर्योदय होता है, आप ऊपर की तरफ देखकर, आसमान की तरफ, खुले आसमान की तरफ देखकर शांत मन से, खुश मन से, बिल्कुल एकदम एकाग्रचित होकर ऊपर वाले का धन्यवाद अदा करें कि हे प्रभु, धन्यवाद आपका मेरा अस्तित्व अब तक बनाए रखने के लिए। जरूरी नहीं आप किसी भगवान का नाम लें, बस उस शक्ति का नाम लें, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो ईश्वर हो, कुछ भी आप कह सकते हैं। आपने बहुत सारे क्रिकेटर देखे होंगे, जब सेंचुरी, हाफ सेंचुरी लगती है तो ऊपर की तरफ धन्यवाद करते हैं, ऊपर की तरफ मुंह करते हैं, हेलमेट खोलते हैं, ऊपर की तरफ धन्यवाद अदा करते हैं। कहीं ना कहीं हम उस शक्ति से जुड़े हुए हैं, इस बात का ये सबूत, ये प्रमाण मिलता है। आप यदि हिंदू धर्म से हैं तो आपने महाभारत देखी होगी, कृष्ण लीला देखी होगी, तो श्री कृष्ण भगवान हर समय ऊपर की ओर उंगली करके उनका सुदर्शन चक्र आता था। इस सृष्टि में बहुत सारी ऐसी असंख्य शक्तियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी असंख्य ऊर्जाएं हैं, इस सृष्टि के राज हैं जिनके बारे में हम अभी कुछ नहीं जानते। लेकिन हमारे मस्तिष्क में वो पावर है कि यदि आपका मस्तिष्क 100% डेवलप्ड हो जाता है तो ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसके बारे में हम ना जान सकें। अभी तक हमारा मस्तिष्क केवल और केवल 10% ही काम करता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप सुबह से शाम तक 10 बार, केवल 10 बार ऊपर की ओर देखें, आसमान की तरफ देखें, एकाग्रचित्त और खुश होकर, और बस उसका धन्यवाद अदा करना है, आप ये देखेंगे ये आप पर इतने तेज गति से काम करेगी, आप सोच भी नहीं सकते। अब हम अपनी दैनिक दिनचर्याओं में, अपने कामों में, अपने विचारों में, अपने अतीत में, अपने अतीत की यादों में, अपने भविष्य में इस प्रकार जीना सीख गए हैं, अपने विचारों में इतने खोए रहते हैं कि हमें खुद कुछ भी पता नहीं रहता है
कि कभी आसमान की तरफ भी देखना है? आपने गौर किया है कभी? आप खुद अपने ऊपर बात ले लीजिए, कभी भी आसमान की तरफ देखने का मौका नहीं मिलता। हाँ, जब कभी बिजली कड़कती है या बारिश आने वाली है तब जरूर देखोगे बादल कैसे हैं ऊपर। इसके अलावा कभी आप अपनी ज़िंदगी में इतने व्यस्त हैं कि आपको कभी ऊपर देखने का भी टाइम नहीं मिलता है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि आप दिन में 5 से 10 बार ऊपर देखकर ऊपर वाले का धन्यवाद जरूर अदा करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप अपने ज़िंदगी के जितने साल आपने जिए हैं उसमें कितने दिन आए हैं, क्या आप बता सकते हैं कितने दिन आए हैं? चलो ठीक है, आप कैलकुलेट करके बता भी दोगे। मैं ये कहूँगा हर दिन के बारे में कोई ना कोई घटना आप बताओ, नहीं बताओ। दिन के बारे में क्या आप पिछले जो दिन गया है उसकी भी आप सारी घटनाएं नहीं बता पाओगे जो आप सबसे ताज़ा है? तो इतने दिन की तो इतने सालों की तो बात ही आप बिल्कुल छोड़ दो। दोस्तों ऐसा क्यों है? क्या आपको ये लगता है कि नहीं ये हमारे सब मस्तिष्क में नहीं है? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक एक सेकंड में मानव मस्तिष्क में 1 करोड़ सूचनाएं जाती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हो इसका? नहीं। आप सोचोगे 1 करोड़ सूचनाएं, हम तो केवल एक ही जगह बात करते हैं। हाँ दोस्तों, ये बात सही है, लेकिन मानव मस्तिष्क में 1 सेकंड में 1 करोड़ सूचनाएं जाती है। आपके जीवन की, आपके पिछले जीवन की भी सारी सूचनाएं आपके दिमाग में रिकॉर्ड है दोस्तों। यहाँ तक कि अगर नींद में भी आप सोए हुए हैं, कोई भी आपके आकर आपके कान में कुछ भी बोल जाता है तो वो भी आपके दिमाग में रिकॉर्ड हो जाता है। चाहे आप सुबह उसका कुछ पता, भाई नींद में यदि कोई बोल रहा है हमारे उसमें तो हमारे कान में कोई बोल के चला जा रहा है तो कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दोस्तों वो भी रिकॉर्ड होता है। हम उसे नहीं जान सकते क्योंकि हमारा दिमाग क्या है, 10% ही तो डेवलप्ड है, 10% दिमाग काम कर रहा है। बाकी सब दिमाग क्या है, अचेतन अवस्था में। इस चेतन अवस्था में हमारा क्या है, 10% दिमाग है जिसका यूज़ हम अभी कर रहे हैं। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आपके जीवन में आपको कौन कौन सी घटनाएं याद होगी। आपके जीवन में केवल और केवल आपको वो पल याद होंगे जिस पल आप सबसे ज़्यादा खुश थे और जिस पल आप सबसे ज़्यादा दुखी थे। यानी कि जब कभी आपको बहुत सम्मान मिला हो, बहुत प्यार मिला हो, जीवन में जीने के अलग अलग ढंग, बहुत स्नेह मिला हो आपको, चाहे वो घर वालों से चाहे बाहर वालों से, किसी भी तरीके से। और यदि आपकी कहीं पिटाई हुई हो या किसी ने आपको मारा हो, जो भी हो, गाली दी हो, अपशब्द कहे हो, जो भी हो, वो पल भी आपको सारे के सारे याद रहते हैं। तो खुशी के और दुख के सारे पल आपको याद रहते हैं, इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रहता। ये बात बिल्कुल सच है। अब आप सोचोगे कि केवल वही पल हमें याद क्यों है? दोस्तों वो पल हमें इसलिए याद है क्योंकि उस समय हम सचेतन अवस्था में थे, हम अपने होश की अवस्था में थे, होश की अवस्था में। बाकी आपकी पूरी जिंदगी बेहोशी में गई है। बेहोशी का मेरा मतलब ये है कि जीवन आपके करीब से निकल जाता है और आपको पता भी नहीं रहता, आप अनुभव ही नहीं कर पाते। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आप शुरू में साइकिल चलाना सीखते हो, मैं साइकिल से शुरुआत करूँगा, हो सकता है बहुत सारे अमीर लोग मेरी वीडियो को देखें तो हो सकता है वो कहें कि नहीं हमने तो कभी साइकिल चलाई नहीं। चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर, कैसा भी हो, बाइक हो, स्कूटर, जो भी। जब आप शुरू में चलाना सीखते हैं तो आप ये देखें कि आप अपनी कितनी होश की अवस्था में उसे चलाते हैं, कितने सचेतन होकर, कितने कॉन्शियस होकर आप चलाते हैं। आप देखते हैं बिल्कुल सड़क पर कोई भी एक पत्थर आगे ना आ जाए कि जिससे मैं गिर जाऊं, सड़क पर कोई चीज़ ऐसे सामने से ना आ जाए कि मैं गिर जाऊं, मेरी साइकिल कहीं सड़क से बाहर ना चली जाए, तो बिल्कुल आप एकदम स्टीयरिंग को बिल्कुल जो है होश की अवस्था में पकड़ कर रखते हो। आपको वो सारी चीज़ें, रोड में अगर छोटे छोटे कंकड़ भी होंगे वो भी आपको दिखाई देंगे। आप कुछ दिन बाद जब आप साइकिल चलाने में परफेक्ट हो जाते हैं, आप उसके बाद देखते हैं कभी आप एक हाथ से साइकिल चलाते हैं और आप कभी कभी क्या, रोज़ ही मैं ये कहूँगा कि रोज़ ही जहाँ से आप घर से स्कूल जाते हो, चाहे किसी भी चीज़, चाहे ड्यूटी जाते हो या कहीं भी जाते हो, या आप गाड़ी में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आप ये देखते होंगे कि ड्यूटी को उस जगह पे जहाँ हमें जाना है वहाँ कब पहुँच गया पता भी नहीं चलता। अब आप चलाना सीख गए हैं, अब आपको रोड पे ध्यान देने की इतनी खासी ज़रूरत नहीं है कि मेरी साइकिल बाहर जाएगी इधर जाएगा, अब आपको बैलेंस बनाना आ गया। अब आपने वो होश की अवस्था छोड़ दी है। एक टाइम आपको सारे कंकड़ तक दिखाई देते थे, अब आपने उन पे गौर करना बिल्कुल बंद कर दिया है। ऐसे ही हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, हमें अपने जीवन का कुछ पता नहीं। तो दोस्तों कैसे हम होश की अवस्था में जिएं ये मैं आपको बताता हूँ। वैसे ज़िंदगी में हम अपनी दैनिक दिनचर्या में जितने भी काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको उस समय आपका ध्यान उन कामों पर लगा रहे, क्योंकि बहुत सारे काम ऐसे भी करते हैं आप जिनमें आपका मन ना हो।
एक कार्य जो हम 24 घंटे करते रहते हैं वो है सांस लेने का काम, श्वास लेने का काम। हम अंदर खींचते हैं, हम बाहर छोड़ते हैं। केवल यदि आप अपना ध्यान अपने श्वास पे केंद्रित करें, यानी कि ये ध्यान रखें कि मेरी सांस अब अंदर जा रही है, मेरी सांस अब बाहर जा रही है। अगर दोस्तों आपने ये काम अगर 1 महीना कर लिया, 1 महीने की बात मैं कर रहा हूँ, तो आपका दिमाग 100 गुना अधिक तेजी से कार्य करेगा, 100 गुना अधिक तेजी से कार्य करेगा। केवल 1 महीना आप करके देखो। तो मैंने 3 बातें आपको बताई है। सबसे पहले आपको खुश रहना है, हर स्थिति में आपको खुश रहना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि दिन में कम से कम 10 बार आसमान की तरफ देखकर उस शक्ति का धन्यवाद जरूर अदा करना है। और तीसरी बात, आपको हर समय होश की अवस्था में रहना है। कोई बात नहीं, कभी कभी ध्यान चला जाता है, श्वास से अलग भी चला जाता है, आपके विचार, आपका मन बड़ा चंचल है, कहीं ना कहीं आपका ध्यान वो आपको बिजी रखता है, लेकिन फिर भी आप उसमें उसमें आपको आपको ये देखने की ज़रूरत है कि नहीं यार मैंने ये क्या कर दिया। ठीक है, वो सोचने की ज़रूरत नहीं, आप वापस उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें अपनी सांसों पे। आप देखेंगे दोस्तों 1 महीने, वैसे भी आपने ज़िंदगी के इतने साल बर्बाद कर दिए हैं, ठीक है ना। आपका दिमाग कोई बहुत अच्छी गति से कार्य नहीं कर रहा है, वही 10% हिस्सा काम कर रहा है अभी। तो आप ज़रा 1 महीने इसे करके देखिए, आप अपने आप में इतना बड़ा परिवर्तन पाएंगे, इतना बड़ा परिवर्तन पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते कभी। आप फिर देखिए अपनी ज़िंदगी। आगे भी मैं आपके लिए बहुत सारी बहुत अच्छी ज़िंदगी से रिलेटेड काम की वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।